स्वामी, अपने लिए नहीं तो अपने पुत्र के लिए एक बार देवी मनसा की पूजा कर लीजिए ना। सोचिए मत स्वामी, सोचिए मत। आप देवी मनसा की पूजा कीजिए, अन्यथा अपने पुत्र के साथ साथ आपकी पत्नी भी अपने प्राण त्याग देगी। क्या वो आप अपने हठ और अहंकार का त्याग करेगा? देवी मनसा, अंततः आप विजयी हो ही गई। सत्य है, आप विजयी हुई देवी मनसा। नहीं, चंद्रधर नहीं बदला है, ना ही उसने अपने हट का त्याग किया है और ना ही अपने अहंकार का। परंतु मैं नहीं हारा, मेरी भक्ति नहीं हारी। आप विजय हुई, मेरे पुत्र को छीनने में विजयी हुई आप, किंतु मेरे विश्वास की पराजय नहीं हुई। वो तो तभी होगी ना जब मैं आपको देवी रूप में स्वीकार कर आपकी पूजा करूंगा, जो कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे तो एक ही प्रभु हैं, एक ही आराध्य है, मेरे प्रभु महादेव, मेरे प्रभु महादेव, और उनके सिवा और कोई नहीं। और यदि उनका कोई सच्चा भक्त है तो वो मैं हूं, चंद्रधर। जिसे अपने परिवार से प्रेम नहीं, वो ईश्वर से क्या प्रेम करेगा और कैसे उनकी भक्ति करेगा? वो स्वयं को कैसे भगवान का सबसे बड़ा भक्त बुला सकता है? और मेरे प्रभु अवश्य अपने महानतम भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। यदि मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी कर दूं, मेरे शिव शंभु उसे अवश्य लौटाएंगे, अवश्य लौटाएंगे। ऐसा अटूट विश्वास है मुझे मेरी भक्ति की शक्ति में। पुत्र लखेंद्र के अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। व्यर्थ था वो सब जो मैंने किया। चंद्रधर को मैंने समझाया, अनुरोध किया, पीड़ा दी उसे, सब कुछ छीन लिया उसका, किंतु उसे क्या प्राप्त हुआ? ना मुझे देवी पद प्राप्त हुआ और ना पुत्री बेहुला को वो सुख जिसके वो योग्य है। सत्य तो ये है, वो बेहुला जिसको मुझ पर विश्वास था, मैंने उसका विश्वास भंग किया है। उसके विवाह के प्रथम रात्रि पर ही मैंने उससे उसका
पति छीन लिया, उसका सुहाग छीन लिया। क्यों किया मैंने ये सब? क्यों किया? अनुज गणेश, तुम ही बताओ अनुज गणेश, मैंने ऐसा क्यों किया? माता का द्रोह, आप ही बताइए मैंने ऐसा क्यों किया? देवी पद पाने के लिए ना। देवी पद तो मैं बनना ही नहीं चाहती थी माता, नहीं चाहती थी मैं देवी बनना। मैं तो केवल अपने माता पिता और अपने परिवार का स्नेह पाना चाहती थी। पिताश्री महादेव ने मुझे चुनौती दी, मुझे देवी पद प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब मुझे विश्वास हो गया है माता कि देवी पद की अधिकारी मैं नहीं। देवी रूप में मेरी पूजा होनी ही नहीं चाहिए। दीदी मनसा, आप सही नहीं समझ रही हैं। थोड़ा धीरज रखिए। भविष्य के गर्भ में क्या है उसे उजागर तो होने दीजिए। बिहुला की जन्म कुंडली मैंने देखी है, असाधारण है वो। अवश्य ऐसा कुछ करेंगी जो संसार के लिए उदाहरण बनेगा। असाधारण है वो जो पत्थर की मूर्त बनी बैठी है, जिसकी इस दशा का उत्तरदायित्व मेरा है, जो मुझसे घृणा ही करती होगी। वो क्या कुछ करेगी अनुज गणेश? बहुत हुआ अनुज गणेश, कहना सुनना करना। अब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं बनना मुझे कोई देवी, नहीं करवानी मुझे अपनी पूजा। अब तो यही उचित है कि मैं अनंत काल के लिए ध्यान में ही चली जाऊं। नहीं गणेश, मुझे रोकने का प्रयास मत करना। और ध्यान रहे, मेरे ध्यान में कोई बाधा मैं स्वीकार नहीं करूंगी। दीदी, मुझे विश्वास है बिहुला अवश्य कुछ करेंगी। संसार को देवी मनसा के आशीष की आवश्यकता है। क्या पार्वती नंदन, अब क्या करेगी वो? जो उन्हें करना चाहिए, किंतु उसके पहले मुझे वो करना है जो मुझे करना चाहिए। गजानन महाराज, कोई कुछ कहता क्यों नहीं? आपने गजानन महाराज को देखा? मैं यहाँ हूँ साहा जी। गजानन महाराज, गजानन महाराज, मेरी पुत्री, आपने तो कहा था। उनके पति के साथ वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा था, किंतु अब वो होगा जो बिहुला के भाग्य में लिखा है। अखंड सौभाग्य है उनके भाग्य में, जिसके लिए वो कुछ ऐसा करेंगी जो आश्चर्यजनक होगा, अविश्वसनीय होगा। कठिनाई मनुष्य से वो कराती है जिसकी वो स्वयं कल्पना भी नहीं कर पाता। अब जीवन के इस पड़ाव से आपकी पुत्री के महान और पूजनीय बनने की यात्रा आरंभ होगी। बस वो जो करेंगी उसमें आपको उनका सहयोग करना होगा।
अपना भाग्य स्वीकार करो पुत्री। ये सारा श्रृंगार तुम्हें शोभा नहीं देता अब। देवी मनसा का ये आशीर्वाद अपने हाथों में धारण कीजिए, फिर अपने श्वशुर जी की आस्था ही नहीं, आप अपने पति का भाग्य भी बदल सकेंगी। ये नहीं। पुत्री, ये क्या दशा हो गई है मेरी पुत्री की। इनके भाग्य में तो पति धर्म परायणा लिखा है। मन करता है तुम्हारे श्रृंगार के लिए सुंदर पुष्प चुन चुन कर लाता रहूं और हर दिन अपने हाथों से तुम्हारे केश सजाऊं। पुत्री, तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। नहीं, अब झूठ बोल रही है। उन्हें कुछ नहीं हुआ। चंद्रधर, अर्थी तैयार हो चुकी है। मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी इन्हें। पुत्री, मैं तुम्हारी अपार पीड़ा को समझ सकती हूँ। जिसके हाथों की मेहंदी का रंग ना उतरा, लगने की हल्दी का रंग ना छूटा, उसके हृदय की व्यथा क्या होगी, उसे कैसा लग रहा होगा। परंतु पुत्री, जो भाग्य, जो नियति है, उसे स्वीकार करना होगा। तुम सुहागन नहीं हो पुत्री, तुम्हें ये श्रृंगार त्यागना होगा। मेरे भाग्य में अखंड सौभाग्य है और मुझे वही स्वीकार है। मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, कहीं नहीं। पुत्री, हम अब लखेंद्र को यहाँ नहीं रख सकते। उसे लेकर जाना होगा अंतिम संस्कार के लिए। मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें स्मरण नहीं? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा, और आप उसके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हो। मुझे ज्ञात है मित्र साहब कि मैंने क्या कहा था, पर जो अमर है वो तो आत्मा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इस पार्थिव शरीर को तो उसका सम्मान देना होगा ना मित्र, अंतिम संस्कार करना होगा ना मित्र। किंतु उसके लिए तो उचित विधि विधान का पालन भी तो करना चाहिए। सर्पदंश से जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें लेकर यह मान्यता है, उनके देह को अग्नि को नहीं सौंपा जाता। केले के खंभे के नाव पर बांधकर
नदी के जल में बहा दिया जाता है। यदि उनके भाग्य में और जीवन होता है तो जब उनकी देह जल पर होती है तो कोई सिद्ध पुरुष या देवी ऐसे शव को देखकर पुनर्जीवित कर देते हैं। और मुझे विश्वास है मेरी पुत्री बिहुला के भाग्य में अखंड सौभाग्य है। जब तक आस है तब तक श्वास है। अपनी आशा को कदापि नहीं त्यागना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्या मेरे प्रभु महादेव फिर इस रूप में मेरी सहायता करने आए हैं? सत्य कहा गजानन महाराज ने, आस है तो श्वास है। उचित है, मैं अपना विश्वास भंग नहीं होने दूंगा। इस आस से अपने पुत्र को विदा करूंगा कि वो जीवित होकर फिर से हमारे पास लौट आए। पिताजी, मैं भी जाऊंगी इनके साथ। नहीं पुत्री, तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। माँ, यदि देवी सुमति अपने पति को स्वयं से विलग होने से रोक सकती थी, सूर्यदेव से ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हो। देवी सावित्री जी स्वयं यमराज के पीछे चली गई जिससे वो अपने पति के साथ रह सके, तो मैं अपने पति के साथ क्यों नहीं जा सकती? इसमें क्या अनुचित है? मुझे उनके साथ जाने की अनुमति दीजिए माँ, अनुमति दीजिए पिताजी। चोट पत्नी को लगे या पति को, पीड़ा तो दोनों को ही होती है। और तुम्हें कष्ट होता हुआ मैं कैसे देख सकता हूँ? कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहन जी, मेरी सहायता करिए बहन जी। क्योंकि मुझे ज्ञात है मैं किसी दुर्भाग्य का सामना करती तो मेरे पति मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। क्षमा करो पुत्री, किंतु जो तुम चाहती हो मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। क्यों अनुमति नहीं दे सकते पिताजी? 7 फेरों के साथ 7 वचन भी लिए हैं। उनमें से एक वचन है सुख हो या दुख, दोनों ही परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देना। पिताजी, ये मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को निभाने से मुझे वंचित मत कीजिए। अनुमति दे दीजिए। अपने पति के प्रति निष्ठा का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी आपकी पुत्री, जिससे आने वाले समय में बिहुला नाम का एक उत्सव मनाया जाएगा। क्यों चंद्रधर? उसने भी कहा ना, यह उसका कर्तव्य है, उसे निभाने दो, उसमें बाधा मत बनो मित्र। मुझे मेरी पुत्री पर अटूट विश्वास है, जो करेगी उचित करेगी। उसे आज्ञा दे दो। जाओ पुत्री, महादेव तुम्हारी रक्षा कर। अब चिंता मत कीजिए पिताजी,
मैं प्रण लेती हूँ कि अपने पति को जीवित कराकर आप लोगों के पास वापस लेकर आऊंगी। कल्याण हो बिहुला, प्रण पूर्ण हो आपका। स्मरण रखिएगा, पहली बार भेंट करते समय मैंने क्या कहा था आपको। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा, सदा आपका भला होगा। हे माँ मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे माँ मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे माँ, हे माँ, हे माँ। महादेव का नहीं, देवी का नाम ले रही है पुत्री बिहुला। हे माँ मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे माँ मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। बिहुला अपने पति के शव के साथ यात्रा कर उसके प्राण लौटा सके, इसके लिए ही उसे प्रेरित करने गए थे ना आप? कहाँ माता, मैंने कहाँ कुछ किया, बस कुछ स्मरण कराया और लौट आया। हे माँ, हे माँ, हे माँ। देवी मनसा का नाम लिया उसने, महादेव का नाम क्यों नहीं लिया? हे माँ मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। क्या आवश्यकता थी उसे मनसा देवी का नाम लेने की? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। चंद्रधर तो अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार बार बार वो दीदी मनसा के प्रति बिहुला की भक्ति को झुठलाने के लिए भी नाम तो उन्हीं का ले रहे हैं ना। किंतु मैं नहीं लूंगा प्रभु, मैं नहीं लूंगा मनसा देवी का नाम। मैं नाम लूंगा तो केवल आपका। आपने तो अपने इस अटूट भक्त को भुला दिया, पर मैं आपको नहीं भुला पाया। अपने पुत्र को ही नहीं, अपने सहयोगियों को भी शिव भक्त बनाया, और मेरे पुत्र वधू आपके स्थान पर किसी अन्य का नाम ले रही है। ये नहीं सह सका मैं प्रभु, ये नहीं सह सका।
मनसा देवी का नाम लेकर गई और मनसा देवी का नाम लेकर यात्रा भी कर रही होगी। हे माँ, हे माँ, हे माँ। मैं यहीं पड़ा रहूंगा प्रभु, आपके मंदिर में, आपके शिवलिंग के सामने, जब तक मेरा पुत्र और मेरी पुत्र वधू मेरे पास लौट नहीं आते। उनकी रक्षा करना प्रभु, उनकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे माँ, हे माँ। मनसा देवी का नाम क्यों लिया उसने? ओम नमः शिवाय क्यों नहीं कहा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनसा देवी, नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मगरमच्छ, शीघ्र ही मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। हे माँ मनसा देवी, हे माँ, हे माँ, माँ मनसा देवी, हे माँ। स्वामी, स्वामी, हे माँ मनसा देवी, मेरे पति के देह को कुछ मत होने दीजिएगा माँ, चाहे मुझे जो भी हो जाए। इन मगरमच्छों को इन तक मत पहुंचने दीजिएगा। नहीं, स्वप्न भर था, स्वप्न था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर के सिवाय और कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ओम नमः शिवाय। दीदी मनसा ने अपनी भक्त की पुकार सुनी, उनकी रक्षा की, उनके विश्वास का मान रखा। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए।
रक्षा कीजिए उनकी प्रभु, रक्षा कीजिए। हे माता मनसा हमारी रक्षा कीजिए। माँ मनसा देवी। हे मनसा देवी, ये क्या कह रहा हूं मैं? नहीं मनसा देवी नहीं, मैं सिर्फ मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का नाम लूंगा। शंभू शंभू, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर शंभू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे विघ्नहर्ता गणेश, ये स्थिति ऐसे कब तक चलती रहेगी? माता, बिहुला ने अपनी प्रथम परीक्षा पार कर ली है। उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि दीदी मनसा के प्रति उनका विश्वास अटूट है। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। दीदी मनसा के नाम का जाप शीघ्र उनके देवी रूप की पूजा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे पार्वती नंदन? ये तो जैसे बिहुला की अनंत यात्रा बन गई है। उचित दिशा जब तक ना मिले, यात्रा अनंत ही होती है माता। इसीलिए अब समय आ गया है बिहुला को वो दिशा दिखाने का जिससे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी। किंतु कैसे पार्वती नंदन? शीघ्र ही स्वर्ग में एक देव सभा का आयोजन होगा जिसमें त्रिदेव और त्रिदेवियां भी सम्मिलित होंगे। वहीं सभी देवी देवताओं के समक्ष बिहुला को उनका मनचाहा वरदान मिल सकता है और वहीं उनकी कथा अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंचेगी। किंतु ये कैसे होगा? मनसा को तो अभी देवी पद प्राप्त नहीं है और उसकी भक्त बिहुला को वरदान देने के लिए तो मनसा को भी स्वर्ग में रहना होगा, जिसकी अभी उसे अनुमति भी नहीं है। इसलिए उसे उस सभा में भाग लेने का आमंत्रण भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात अब हमें वो उपाय ढूंढना है जिससे हम बिहुला और दीदी मनसा का उस देव सभा में पहुंचना सुनिश्चित करा सकें। वो उस बालिका के निकट पहुंच रहा है, वो उसे काट लेगा। बालिके मिल गया उपाय माता। बिहुला को स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित करने का उपाय मिल गया मुझे। किंतु कैसे? उसके लिए आपको जाकर उस बालिका की सहायता करनी होगी। यदि उनके भाग्य में और जीवन होता है तो जब उनकी देह जल पर होती है तो कोई सिद्ध पुरुष या देवी ऐसे शव को देखकर पुनर्जीवित कर देते हैं। धन्यवाद माता। आश्चर्य, उनके स्पर्श मात्र से ये बालिका विष के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं भी इनसे सहायता मांगती हूँ। देवी, माँ, हे देवी माता, आप
अवश्य ही कोई सिद्ध देवी है। माँ मेरी सहायता कीजिए, मेरे पति इन्हें सर्पदंश के प्रभाव से मुक्त कराइए। माँ मेरी सहायता कीजिए माँ। पुत्री, मैं तुम्हारी समस्या का निदान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर किसी अत्यंत विषैले सर्प के दंश का प्रभाव है, जिससे उसे केवल नाग माता ही मुक्त कर सकती है। नाग माता वो कौन है? वो कहाँ है? मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा। मनसा देवी, माँ कृपा करें मुझ पर। माँ मनसा देवी तक पहुँचने मेरा मार्गदर्शन करें माँ। हाँ पुत्री, किंतु उसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक जाना होगा। स्वर्गलोक? हाँ, वहाँ शीघ्र ही देव सभा का आयोजन होगा, जहाँ त्रिदेव और त्रिदेवियाँ उपस्थित होंगी। संभव है मेरी पुत्री मनसा भी हो। मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि तुम उस सभा तक पहुँच सकी तो तुम्हारी गुहार अवश्य सुनी जाएगी। किंतु स्वर्ग का मार्ग? उस मार्ग पर तुम्हें स्वयं आगे बढ़ना होगा पुत्री। अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? ले जा सकोगी इसे वहाँ तक? साहस है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर देती हूँ। हो पुत्री, अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? अवश्य माता, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं अपने स्वामी को स्वर्गलोक लेकर ही जाऊंगी और मुझे मेरे सुहाग की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। बिहुला तो मान गई, किंतु दीदी को कैसे मनाऊं? उन्होंने तो अपने ध्यान में बाधा डालने के लिए मना किया है। माता, आपने वचन दिया है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कठिनाइयों से भरे देवलोक के मार्ग को कैसे पार करेगी ये निरीह सी बालिका? माता क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गई? शांत हूँ पुत्री, क्योंकि तुम्हें लेकर चिंतित हूँ। ये यात्रा सरल नहीं होगी। मेरे मार्गदर्शन के पूर्व ये जान लो कि वहाँ पहुँचने से पहले सर्वप्रथम तुम्हें यमलोक पार करना होगा। धर्मराज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगी। माता, मैं धर्मराज से विनती करूंगी, उनके पांव पड़ूंगी, वो मेरी गुहार अवश्य सुनेंगे। प्रश्न ये नहीं है पुत्री, प्रश्न तो ये है कि तुम हिमालय जैसे दुर्गम पर्वत पर चढ़कर नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? इतना ही नहीं, उस मार्ग पर क्या माता? उस मार्ग पर क्या? बिना विश्राम किए तुम्हें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा जिस प्रकार यातना शरीर लेकर यमदूत जाते हैं। यातनाओं से भरे उस मार्ग पर कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। माँ मनसा, वो अवश्य मेरा हाथ थाम, अवश्य मेरा हाथ थाम, अवश्य मेरा हाथ थाम। एक और बिहुला को दीदी मनसा पर अटल विश्वास है और दूसरी ओर दीदी मनसा एक अटल निर्णय लेकर ध्यान में बैठी हैं।
माता, मेरा निर्णय अटल है। राह में चाहे कितनी परेशानियां आए, कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी पुत्री मनसा भी त्याग करने से कभी पीछे नहीं हटी। उसी के समान तुम भी अपने कर्तव्य पर पर्वत की तरह अडिग हो। माता, माँ मनसा देवी के बारे में मुझे और अधिक ज्ञात होता तो कितना अच्छा होता। क्यों नहीं पुत्री, मैं बताऊंगी तुम्हें उसके बारे में। संभव है पुत्री मनसा की कथा से तुम्हें वो बल मिलेगा जिसके सहारे तुम अपनी आगे की यात्रा संपन्न कर सकोगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री मनसा महादेव की पुत्री ही नहीं, उन्हीं की भांति त्याग की मूर्ति भी है। नागों के उद्धार के लिए ऋषि जरत्कारु से उनकी अपमानजनक शर्तों के पश्चात भी उनसे विवाह किया। जिस यज्ञ में सभी नाग होम हो रहे थे, उस यज्ञ को रुकवाने के लिए अपने नन्हे पुत्र आस्तिक तक को भेज दिया। ओम नमः शिवाय। अपने पिता स्वयं महादेव का कष्ट अपने ऊपर लेने का महान त्याग किया था उसने। स्वयं मरणासन्न हुई, किंतु हलाहल विष के प्रभाव को ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। देवादिदेव महादेव को किसी की आवश्यकता नहीं। अब मुझसे कुछ छीनना शेष नहीं रहा, तो अवश्य मुझे भ्रमित कर रही है देवी मनसा। नहीं, मैं कभी उन्हें देवी नहीं मानूंगा, कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा। पूजनीय है देवी मनसा, तो देवी पद का अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। उनके मंदिर भी होने चाहिए। अपने पति को प्राप्त करने की तुम्हारी यात्रा का संबंध पुत्री मनसा को उसके देवी पद प्राप्त करने की यात्रा से संबंधित है। किंतु माँ, जाओ पुत्री, सफलता प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नदी के बहाव के विरुद्ध नौका के खेवने से तुम हिमालय पर्वत के निचले भाग में पहुंच जाओगी और वहीं से तुम्हारी देवलोक की यात्रा आरंभ होगी। धन्यवाद माता। रुको पुत्री, विघ्नहर्ता का नाम लेने से सारे विघ्न कट जाते हैं। इसलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर यात्रा आरंभ करो। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण लौटा कर आओ। रुकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। हे माँ मनसा देवी, शक्ति दे माँ, शक्ति दे। न विश्वास टूटने दूंगी, न आस मिटने दूंगी। माता ने कहा था कि मेरी यात्रा यहीं से आरंभ होगी। हे माँ, बस इतनी कृपा कर, मेरी पुत्री की आस ना टूटने पाए। उसकी रक्षा ही नहीं,
इस यात्रा में उसकी सहायता भी करना माँ। माँ तो सदा किसी न किसी रूप में हमारे पुत्री के साथ रही है स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी वो हमारी पुत्री के साथ रहेंगी। माता की महिमा अपरंपार है। माँ के प्रति मेरे विश्वास और भक्ति को चंद्रधर समझ पाऊं तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। स्वामी, हम यहाँ तक माता की कृपा से सुरक्षित पहुंच गए। आगे भी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। मैं आपको अवश्य लेके जाऊंगी देवलोक तक। स्वामी, ये चढ़ाई तो बहुत कठिन है। पुत्री मनसा की कथा से तुम्हें वो बल मिलेगा जिसके सहारे तुम अपनी आगे की यात्रा संपन्न कर सकोगे। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी। मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। मैं मां मनसा देवी के जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ती रहूंगी। स्वामी, मुझे विश्वास है कि विघ्नहर्ता गणेश जी मुझे मार्ग दिखाएंगे और मां मनसा देवी मुझे बल देंगी। और इस कठिनाई से मैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र बाहर निकालूंगी। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते। ओम गण गणपते। हे विघ्नहर्ता गणेश, मार्ग दिखाइए प्रभु, मार्ग दिखाइए। सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा। क्या ये आपका संकेत है प्रभु? प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे धन्यवाद प्रभु। अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः।
आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हे प्रभु श्री गणेश, मेरी यात्रा सफल करे। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान करे। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान करे। ओम गणपते नमः। हे मां मनसा देवी, गणपते नमः। विजयी भव। मैं आपके मार्ग के विघ्न तो दूर कर दूंगा बिहुला, किंतु दीदी मनसा को ध्यान से कैसे उठाऊं? हे मां मनसा देवी, हे मां मनसा देवी, हे मां मनसा देवी। चिंता ना करें स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना प्रण अवश्य पूरा करूंगी और मां मनसा मुझे शक्ति प्रदान करेंगी। हे मां मनसा, हे मां मनसा। हे मां, इस प्रकार बिना किसी सहायता के और कब तक वो लखिंदर को खींचकर आगे बढ़ सकेगी? गणेश जी, आपको उसकी सहायता करनी होगी। विघ्न हरता हूँ मैं, तो विघ्न भी अवश्य हरूंगा, किंतु भक्त और उनकी आराध्य देवी के मध्य कैसे आ सकता हूँ? दीदी मनसा उनकी सहायता करें, इसकी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। हे मां मनसा, हे मां मनसा, अपनी भक्त की सहायता के लिए दीदी अवश्य उठेंगी। किंतु हे पार्वती नंदन, हम प्रतीक्षा कब तक करेंगे? कहीं इस यात्रा का अंत ना हो जाए। स्वामी! कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे ज्ञात है माँ, मेरे स्वामी को गिरने से आपने ही बचाया है। पुत्री मनसा यदि ध्यान से बाहर ही नहीं आई, तो फिर उसने बिहुला की सहायता कैसे की? देवी देवता भले ही ध्यान में लीन हो, किंतु उनका हृदय भक्तों से जुड़ा होता है और उनकी शक्ति अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। हे माँ, मुझे बल दीजिए। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ। हे माँ,
स्वामी, चाहे जो हो जाए मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। मनसा देवी, हे मां। पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र। स्वामी, कहाँ है स्वामी? कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ मुझे, कहाँ है मेरे स्वामी? वो उन्होंने प्रण लिया है। कैसा प्रण? जब तक उनके पुत्र नहीं लौटते वे मंदिर रहकर महादेव से गुहार लगाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां मनसा देवी, जय मां मनसा देवी। पुत्री बहुला देवी मनसा का नाम क्यों ले रही है? हे महादेव, क्या ये दृश्य सत्य है कि देवी मनसा का उत्पन्न किया हुआ कोई भ्रम? कदाचित महादेव उन्हें ये दृश्य देखने दे रहे हैं माता, जिससे वो भी समझ सकें कि पावन भक्ति क्या होती है। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? इस पर्वत शिखर पर पहुंचने के बाद कहाँ जाऊं मैं? विघ्न, विघ्न, विघ्न है तो क्या हुआ? विघ्नहर्ता भी तो है। गणेश जी के नाम मात्र से सारे विघ्न टल जाते हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो प्रभु, आपकी सदा ही। माता, अब वो 16 यमपुरी नगरों में प्रवेश करने वाली हैं, जिन्हें पार कर वो वैतरणी नदी पहुंचेंगी और उसके बाद यमलोक के द्वार पर आपकी सदैव जय हो, सदैव जय हो विघ्नहर्ता गणेश। 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? बिना विश्राम किए तुम्हें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा जिस प्रकार यातना शरीर लेकर यमदूत जाते हैं। जो निश्चय लिया है उस पर अडिग रहूंगी मैं। जय मां मनसा देवी। हे मां, हे मां। कांटे चुभे या कंकर, मैं रुकूंगी नहीं। मेरा सुहाग अखंड है और मैं इसे प्रमाणित करके ही रहूंगी। ये वो पथ है पार्वती नंदन, जिसे मृत्यु मनुष्य का यातना शरीर भी
अनेकों बार मृत्यु का अनुभव प्राप्त किए बिना पार नहीं कर सकता। हाँ माता, यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 पुर में से प्रथम पुर है ये। यहाँ यमदूत मृतात्माओं को अपने माता पिता को कष्ट देने का दंड देते हैं। यहाँ तक पहुंची हूँ तो आगे भी माता की कृपा अवश्य होगी। स्मरण रहे, मेरे ध्यान में कोई बाधा मैं स्वीकार नहीं करूंगी। हे माँ मनसा देवी, हे माँ। माँ मनसा ने कांटों को पुष्प बना दिया। हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी। ये होता है माता पिता की सेवा का फल। इसलिए दीदी मनसा के आशीर्वाद से वो इस प्रथम यमपुर को बड़ी सहजता से पार कर गईं। और मेरी इच्छा है इसी प्रकार पूरे मार्ग में इन्हें कोई कठिनाई ना आए। जय माँ मनसा देवी। ये दूसरा यमपुर है जहाँ अग्नि में भस्म करके किसी भी निर्दोष जीव को कष्ट पहुँचाने का जीव हत्या का दंड मिलता है। जय विघ्नहर्ता गणेश, जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी। जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दे, वो किसी भी जीव की हत्या कैसे कर सकती हैं? उसका जीवन अभी भी दूसरों के लिए ही समर्पित है। निस्वार्थ भाव की पराकाष्ठा है बेहुला। तनिक चिंता किए बिना भी वो अगले 14 यमपुरों की यात्रा करने के लिए भी तैयार है। जहाँ एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी मार्ग में बाधा और कठिनाई ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी हर मार्ग में एक अवसर और उपाय ढूंढ लेता है।